सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन भाई जी नेक्स्ट पेज। लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। सो बाबा कह रहे वो सुस्ती मिक्स होने के कारण जो शक्ति स्वरूप बनना है, वो रुहाब, वो नशा, वो नहीं रहती है। सो इसलिए वो पावरफुल जो अनुभव होना है ना, वो नहीं होती है, मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। सो बाबा कह रहे सो जब मधुबन में ये शुरू करे तो मधुबन वासियों को देख कर सब शुरू करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास बलिदान सैक्रिफाइस करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। सो बाबा कह रहे सो मधुबन वासियों को पहले सैक्रिफाइस करनी है, वो देख के सभी करेंगे। नेक्स्ट, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो देखिए बाबा कंप्लेन कर रहे, अमृत वेले बाबा सभी बच्चों को देखते हैं, बट कुछ बच्चे बाबा को ढूंढना पड़ता है। भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। सो बाबा कह रहे संगठन का महत्व है ना, सो इसलिए संगठन के साथ ही जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को बोलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। सो बाबा कह रहे जब बाबा को सदा साथ रखते हैं ना, तब हम नहीं बोलेंगे। सो इसलिए संगठन का साथ भी रहना है और बाबा का याद भी रहना है। नेक्स्ट है, अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति। बाबा का बनने का भाग्य। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। सो बाबा सतयुग का सीन को कंपेयर कर रहे। सतयुग की दिनचर्या, क्योंकि नेचुरल प्रकृति रहती है ना, वहाँ वहाँ रहने वाले पक्षी, वो पेड़ पौधे, उनका साज ही जगाएगा। सो ऐसे ही संगम युग ब्राह्मणों का वो आदिकाल अमृत वेला है ना, वो बहुत बहुत श्रेष्ठ है। वहां प्रकृति का साधन है, और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? सो बाबा कह रहे सो प्रकृति का साधन है ना, वहां सतयुग में वो उठाता है, और यहाँ संगम युग पर अमृत वेले कौन उठाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, इसके अनुभवी होना। सो बाबा पूछ रहे सतयुगी साज से ये संगम युग की साज इतना महान है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें जगाते हैं। सो यही नशे में हम बैठना है। अमृत वेले जब भी हम बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, सो स्वयं स्वयं भगवान मुझे जगाने के लिए आए हैं। उसी नशे में बैठे तो वो पावरफुल बनेगी।
सेकंड, एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। सो यही स्मृति काफी है। अमृत वेले हमको कौन उठाता है, सो ये स्मृति रहे तो वो नशा चढ़ेगी। सो बाबा कह रहे बाप का प्यार उठाता है, दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रूहान करते हैं, शक्तियां बरते हैं। सो बाबा क्या क्या करते हैं अमृत वेले में? बाबा रूह रूहान करते हैं और शक्तियां भी बरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? सो बाबा पूछ रहे, सो बाप की मोहब्बत आपको उठाता है या आप मजबूरी से वो एक नियम को फॉलो करनी है, अमृत वेले उठना है, ऐसा मजबूरी से आप उठते हो? सो बाबा प्रश्न पूछ रहे। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। सो बाबा कह रहे हमारा आदि अमृत वेला है ना, सो स्वयं भगवान हमें उठाता है। सो इतना श्रेष्ठ आदि जब हो जाता है तब मध्य, सो होल डे हमारा दिनचर्या भी स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। सो बाबा कह रहे सो जब भी हम अमृत वेले उठते हैं ना, सो इतना परमात्मा प्यार में लवलीन वो मगन अवस्था में हमें उठना है। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। सो बाबा कह रहे जब प्यार है तो हम सहज रीति से उठते हैं और बाबा से शक्ति लेते। तो इसलिए बाबा कह रहे प्यार नहीं होता तो नहीं उठते हैं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। सो हम बाबा अमृत वेले परमात्मा के साथ मिलन करते हैं ना, सो होल डे हर कर्म में बाबा का साथ रहती है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो सदा स्मृति रखना है हमें, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? सो बाबा पूछ रहे अब कभी सुना है क्या स्वयं भगवान रोज अपना घर अपना धाम को छोड़ हमें पढ़ाने के लिए आते हैं? सो इतना वो नशा खुशी हमारे में रहना है। आत्मा ये चाहे कितना भी दूर दूर से आए है, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। सो कुछ बच्चों का कंप्लेंट्स रहती है ना, सो कितना दूर से आते हैं बाबा को मिलन करने के लिए। सो बाबा कह रहे कितना भी दूर दूर से दूर देश से आए हो, लेकिन परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। सो जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, इसी नशे में बैठना है। सो स्वयं ऊंचे ते ऊंचा धाम में रहने वाले भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। उतना नशा उतना रुहाब रहना है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सो बाबा पूछ रहे सो जितना वो नशा वो रुहाब रहती है ना, सो ऑटोमेटिकली वो भाग्य का अनुभव होता है। सो बाबा पूछ रहे ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सत्य गुरु के रूप में हर कार्य के लिए
श्रीमत भी देते। भाई जी नेक्स्ट पेज। और साथ भी देते। स्वयं भगवान अमृत वेले हमें प्यार देके उठाते हैं। बाद में दिन में बाबा सदगुरु बन के भी बाबा हमें साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं, इम्पोर्टेंट है। काली बाबा श्रीमत नहीं देते हैं, ये करो नहीं। जब हम वो करने के लिए हिम्मत रखते हैं तब बाबा साथ या मदद भी देते हैं। अब क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। सो बाबा बाबा कह रहे सो दिनचर्या कैसी रहती है? सो जब हम पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठते हैं ना सेंटर पे जाके, या बाबा का मुरली सुनते हैं ना, तब परमात्मा टीचर बन के हमें सुनाता है। अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ हम खाते हैं। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। सो बाबा कह रहे ये श्रीमत है ना, बाप दादा के साथ बैठ के खाना है। जब हम अकेले खाते हो तो हमारा गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी फायदा है। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सो ये वायदा नहीं बोलना है, हमें हर पल याद रखनी है। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे सपने व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। सो ये बाबा कॉशन दे रहे हैं कि जब हम अकेले सोते हैं, बाप दादा का याद में नहीं सोते हैं, तब बुरे सपने और बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आती है। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेला नहीं सो। सो बाबा इतना हमें प्यार करते हैं ना, सो सदा हमें बाबा साथ रखते हैं। जब हम बाबा को याद करें तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। मूवी 5 मिनट शेयर करेंगे सभी। बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। हाँ सर, ओम शांति। बाबा ने कहा कि मैं परम धाम, ऊंचे धाम से ऊंचे ऊंचे भगवान, ऊंचे ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। तो रोज अमृत सुबह जब मुरली शुरू होती है उससे पहले हमको ये संकल्प करने चाहिए, तो ताकि मुरली में और मन लगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए बोलिए। बाबा कहते हैं कि अपने दिल को खुश कर लेते हो, सुबह उठे और बैठे, लेकिन शक्ति स्वरूप की स्मृति में नहीं बैठते, ना बाबा से रूह रिहान करते, उसके बदले मतलब मिक्स कर लेते हैं। सुस्ती मिक्स होने के कारण लाइन क्लियर नहीं रहती, तो जो अनुभव हमें होना चाहिए वो नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए सिस्टर। ओम शांति। बाबा बोले कि सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साथ जगाएंगे हमें, लेकिन संगम युग में स्वयं आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगा रहा है, जगाता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कितने प्यार से बोला कि सबसे दूर से जो आता है वो परमपिता परमात्मा शिव
परम धाम से आते हैं। इतनी दूर से ऊंचा बाप हम ऊंचे से ऊंचे बच्चे को जगाने आते हैं। तो अगर ये स्मृति हम अमृत वेले में रखेंगे तो हम स्मृति स्वरूप भी रहेंगे और खुशी भी रहेगी। और बाबा ने बोला कि अमृत वेले में अगर हम बाबा के साथ रहेंगे तो पूरे दिन बाबा हमारे साथ रहेंगे। जैसे हमें खाना खाएंगे तो भी हमें बाबा के साथ खाना है, पानी पीना है तो बाबा के साथ, कहीं जाना है तो भी बाबा मेरे साथ है, या सोना भी है तो ऐसा महसूस करना है बाबा मेरे साथ है। वैसे बाबा ने तो आज मुरली में अमृत वेले में बताया ही, जो आप पढ़ रहे थे, कि मुझे भूलो नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम ही अपने संकल्पों से अलग भागते हो। इसका एक बहुत प्यारा एक चीज और है कि जैसे हम बाबा के साथ रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, तो हमसे कोई विकर्म नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों हर कर्म में मेरे साथ रहो तो तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, और मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे जो पुराने विकर्म है वो भी विनाश हो जाएंगे, तो हमें डबल फायदा होगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा हाँ ने जी, कहा बोलिए। कि जो सर्व आत्माएं होती है वो भिखारी बनकर एक सेकंड की झलक मतलब देखने की इच्छा रखते हैं, कठिन मार्ग अपनाते हैं, लेकिन हम बच्चे हम आत्माएं कितने श्रेष्ठ हैं जो बाबा से सर्व संबंध मिलन मनाने के अनुभव होते हैं, और श्रेष्ठ खजानों के हम अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति दीदी। बाबा ने बोला स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। वो मधुबन वासियों के लिए बोला था, लेकिन सबको वो लगता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने एक बात स्मृति में रखने की कही कि अमृत वेले आपको कौन उठाता है। अगर यही स्मृति हो आपको तो बाप का प्यार उठाता है, बाप की मोहब्बत उठाती है, और फिर बाबा मिलन मनाने आते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो ये एक संकल्प ही बहुत है अमृत वेले। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत उठाते हैं, अमृत वेले से आप कितने से बुलाते हो, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इतना आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत तो कितना श्रेष्ठ होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने अमृत वेले बाबा ने हमको सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। दिन भर हम दिनचर्या में बाबा हम हमेशा हमारा साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ भी जाते हैं। ऐसे दिन भर हमारा मदद करते हैं। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा सबसे दूर से दूर देश, दूर से दूर धाम परम धाम है, मैं इतने दूर से आता हूँ। कोई कहते मैं अमेरिका अफ्रीका से आता हूँ, लेकिन परम धाम सबसे ऊंचा धाम है। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए सिस्टर। हैं बाबा ऊंचाते ऊंचा धाम परम धाम से आता है हमको पढ़ाने नहीं। बाप हम একলা नहीं, बाप सब समय हमारे साथ है, खेते पीते शुते एवरी टाइम बाबा हमारे साथ है। एंड माने तो हम इतना भाग्यवान जी बाबा हमारे साथ है। स्नेही बच्चे बोले बाबा स्नेही बच्चा, मीठे बच्चा, प्यारे बच्चा बोले संबोधन करना है। तो আমরা कितना भाग्यवान जी बाबा हमारे साथ है सब समय। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। अभी समय भी हो रहा है, हाँ, हम दीदी बाबा ओम की याद में ओ- बैठेंगे। हाँ, ओम शांति एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बाबा ने ये कहा कि सवेरे जब उठते हैं तो बाबा सबको देखते हैं कि कोई कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, तो बाबा ढूंढता है कि मेरा बच्चा अभी नहीं आया। ये बात भी बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छा रीति से शेयर किया। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। आशीष भाई जी, आप हो क्या? हाँ जी। हाँ जी, आप योग कराना चाहते हैं भाई जी? 5 मिनट कराना है ना? हाँ जी भाई जी। ओके, तो सिर्फ एक म्यूजिक लगाते हैं। हाँ जी।
भाई जी आप मुरली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा
ओम शांति। तो आज विशेष मुरली 21 मई 1970 की। बाबा इस मुरली में विशेष अटेंशन खिंचवा रहा है भिन्नता के ऊपर, डिफरेंसेस। तो दो प्रकार की भिन्नता बाबा बता रहा है। एक भिन्नता तो हम जानते हैं, हमारी आपस में भिन्नता। बहुत बार क्या होता है ना, मतभेद में आ जाते हैं। मेरा ओपिनियन राइट, मेरी बात माननी चाहिए, हमेशा उसकी क्यों मानते हैं, ये भिन्नता में हम आ जाते हैं। और इस भिन्नता का कारण हम सभी जानते हैं, मैंपन, मैं राइट, मेरी आइडिया राइट, मेरा संस्कार राइट, मैं जो सोचता हूं वही राइट। तो ये मैंपन एक प्रकार की भिन्नता लाता है, आपस में संस्कारों का टकराव लाता है। और जब हमारी बात मानी नहीं जाती है तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और जितना व्यर्थ होगा उतना हमारी स्थिति कैसे होगी। तो बाबा ये एक प्रकार की भिन्नता हमें मिटाने के लिए अभ्यास दे रहा है। क्योंकि भगवान का अवतरण इस सृष्टि पर क्यों हुआ, एक नया विश्व लाने के लिए। और ये नया विश्व कैसे होगा, जहां एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य है। तो जहां एकता है तो उस राज्य में जाने के लिए हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़े, एकता। तो आज मुरली में बाबा बता रहा है एकता लाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक नामी और इकोनॉमी। जितना जितना बाबा को बीच बीच में डालते जाएंगे, हर कर्म में, हर शब्द में, हर वाणी में, अगर बाबा को बीच बीच में डालते जाएंगे तो मैंपन मिट जाएगा। मैंपन मिटेगा तो एकता आ जाएगी। तो ये एक प्रकार की भिन्नता जो हम अभी सभी जानते हैं। लेकिन दूसरी प्रकार की भिन्नता बाबा जो इस मुरली में बता रहा है वो है हमारे पुरुषार्थ की भिन्नता। हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है, हर एक अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ, अपने अपने स्पीड से पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन बाबा उसमें भी बता रहा है कि आपको अगर अपना पुरुषार्थ पक्का करना है और आगे बढ़ाना है तो बार बार हमें अपनी करंट स्थिति को साकार ब्रह्मा बाप के अंतिम स्थिति के साथ कंपेयर करना सीखना है। तो जितना जितना साकार के नजदीक हम जाते जाएंगे, उसके संबंध में आते जाएंगे, तो हमारा संपूर्ण स्वरूप भी प्रत्यक्ष होता जाएगा। क्योंकि हम सबका गोल क्या है, एनीवेज हम सबका गोल है बाप समान बनना। तो एक सेकंड भी अगर हम अभी ले लें और अपने आप को चेक करें, अगर बाबा का संपूर्ण स्वरूप मेरे सामने आता है और उसके साथ में अपना वर्तमान स्वरूप कंपेयर करता हूं, कितनी मार्जिन है अभी, ये चेक करना है। और उस मार्जिन को कवर करने के लिए कितनी माइट जरूरी है, कितनी शक्ति जरूरी है। क्या उतनी शक्ति मुझ में है? क्या समय से पहले मैं उतनी मार्जिन कवर कर सकता हूं? तो ये बहुत सारे प्रश्न आज की मुरली में है, तो हमें अपने आप को चेकिंग करनी है। तो ये मुरली की तारीख है 21 मई 1970। मुरली का टाइटल भिन्नता को मिटाने की युक्ति। तो आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वो दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाबा हमें ही पूछ रहा है, बाबा वो दो बातें कौन सी देख रहा है? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। अंडरलाइन करना इस लाइन को, बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। क्योंकि ये पुरुषार्थ अगर हम करें कि बाबा कौन से नजर से देख रहा है, तो हम बाप समान बन जाएंगे, तो डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि मैं कौन सी दो बातें देख रहा हूं, क्या आप वो देख रहे हो? ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे
जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। कौन सी अवस्था आ रही है कि जो किसी के संकल्प को भी जान लेंगे, और इसलिए टाइटल क्या मिलेगा फिर हमें, मास्टर जानी जाननहार। ये डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। सबको नहीं मिलेगी ये, यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है। तो आज क्या देख रहे हैं, हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है। तो एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, और दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। माइट माना शक्ति, पावर। देखो, हमारा संपूर्ण स्वरूप के नजदीक जाने के लिए हमें चाहिए क्या, आत्मिक शक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो जितनी जितनी बाबा से शक्ति खींचते जाएंगे, जितनी जितनी उस शक्ति को प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, उतना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, संपूर्णता की तरफ हम चले जाएंगे। और संपूर्णता की एक लाइन में अगर हम डेफिनेशन देखें तो संपूर्णता माना मेरे स्थिति में कभी भी किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से हलचल न, यह है संपूर्ण स्वरूप। क्योंकि परिस्थितियां तो आती रहेंगी, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन मेरे मन की स्थिति मेरे हाथ में है। तो उसके लिए वो माइट चाहिए। तो बाबा क्या दो चीजें देख रहे हैं, मार्जिन को और माइट को। तो मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट ज्यादा होगी तो मार्जिन कम होगी, माइट कम होगी तो मार्जिन ज्यादा है। तो मार्जिन माना संपूर्णता की और मेरी अभी की मार्जिन। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। सभी चेक करें हमें अपने आप को, क्या हम नजदीक पहुंचे हैं संपूर्णता के, या अभी भी बहुत दूर से मंजिल को देख रहे हैं। चेक करें। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे, भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे। बाबा क्या देख रहे हैं, पुरुषार्थियों की स्थिति भी भिन्न भिन्न है, इसलिए बाबा कहते भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे। बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे, उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। देखो दादियों ने क्या किया ना, एक्चुअली साकार को देखा, साकार के संबंध में नजदीक आए, तो उनका पुरुषार्थ भी वैसा रहा। लेकिन फिर हम बच्चे जो अभी आए हैं वो क्या कर सकते हैं। तो बाबा के चरित्र तो हमने सुने हैं, उसके क्लासेस तो सुने हैं, बाबा की अंतिम स्थिति तो हमें मालूम है। तो उस स्थिति से कंपैरिजन, इसीलिए बाबा कहते जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। कि हम कंपेयर करेंगे तो अरे ब्रह्मा बाबा ऐसा था अंतिम समय में, मैं नहीं हूं, तो मेरा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो। बीज तो अविनाशी है, तो अविनाशी बीज को संग का जल देना है। अंडरलाइन, ज्ञान अविनाशी बीज हम सब में पड़ा है, लेकिन अभी फल है ना, फल माना क्या, प्रैक्टिकल में उसको दिखाना है। तो संग का बीज, संग का जल उसको देना है, बाप दादा के संग का जल। तो बाबा कहते अविनाशी बीज को संग का जल देना है, तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। बहुत सारी आत्माएं क्या करती है, मुरली रोज सुनेगी,
उसका मनन चिंतन भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो ज्ञान दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान को प्रैक्टिकल में दिखाना, माना क्या बीज डाला है, कौन से संग का जल डाला है, उसका फल अभी दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो ज्ञान की परवरिश ली है, उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। देखो हमारा कितना सौभाग्य है कि घर बैठे बाबा इतनी अच्छी पालना दे रहा है, अव्यक्त मुरली की रिवीजन दे रहा है। तो जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसको नेक्स्ट 24 आवर्स कितना प्रैक्टिकल मिला रहे हैं, यह हमें चेक करना है। या मुरली सुनी, टिक मार्क हो गया नहीं, क्या सुना, क्या प्रैक्टिकल में लाया। तो बाबा कहते हैं ये जो परवरिश आपको मिल रही है उसके रिजल्ट अभी फल स्वरूप बनना है। तो ये जो भिन्नता वो कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वो अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। चेक कर रहे सभी? बाबा कहता है कि अभी जो हमारी भिन्नता है स्थिति में, क्या अंत तक वैसे ही रहेगी या कुछ चेंजेस होने वाले हैं? तो बाबा कहता आजकल की जो भिन्नता है वो एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। देखो हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनना, हम सभी का बाप भी एक है, हम सभी की पढ़ाई भी एक है, फिर भी भिन्नता क्यों? और इसलिए बाबा कह रहे हैं ये भिन्नता को मिटाओ, बाबा के साथ कंपेयर करते रहो, अपनी स्थिति को पक्का करते रहो, तो एकता आ जाएगी। तो एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। तो बाप दादा, बाबा की देखो एलिवेटेड नजर है, श्रेष्ठ दृष्टि। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते हैं। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। पहले दो बातें कौन सी देखी बाबा ने? मार्जिन भी देखा और माइट भी देखी। और अभी बाबा कहता है एकता होने के लिए फिर से दो बातें। कौन सी? एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। कौन कौन सी इकोनॉमी? संकल्पों की, समय की, ज्ञान के खजाने की। तो सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या होगा? फिर बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है, मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो देखो भिन्नता का कारण ही है मैंपन, है ना। तो मैंपन अगर भिन्नता का कारण है तो उसको हटाएंगे, हर बात में बाबा डालेंगे तो एक नामी हो जाएंगे। चलो कोई भी बात हो गई जहां पर मेरा ओपिनियन नहीं एक्सेप्ट किया गया, इमीडिएटली संकल्प क्या? बाबा जानता है क्या राइट है उसके लिए, और मैं डिटैच हो गया। तो मैंपन खत्म हो गया, बाबा आ गया तो एक नामी हो गई। अभी मेरे संकल्प नहीं चलेंगे तो संकल्पों की इकोनॉमी भी हो गई, संकल्प की इकोनॉमी तो समय की इकोनॉमी भी हो गई। और इसलिए बाबा कहता है एक नामी और इकोनॉमी ये दोनों एकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे दिन में हम चेक करें हमारे संकल्प कितने चलते हैं, हम कितना समय वेस्ट करते हैं, और फिर ज्ञान का खजाना भी कितना वेस्ट करते हैं। तो ज्ञान का खजाना वेस्ट करना माना मुरली सुनी,
मनन चिंतन भी सुनाया लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो क्या होगा? वो खजाना कहीं ना कहीं पर वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए बाबा कहता है एक नामी और इकोनॉमी। और इकोनॉमी भी कौन सी? संकल्प, समय और ज्ञान। तो बाबा कहते हैं सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या होगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो एक में समाने की शक्ति चाहिए, समझा? एक बाप में सब कुछ समा जाए, मैंपन नष्ट हो जाए, मेरापन नष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसी एक में समाने की शक्ति चाहिए। ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। मैंपन को मिटाना, एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है उसके लिए। जितना जितना आत्माओं को वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करते जाएंगे। इसको भी कहेंगे ना कि अविनाशी ज्ञान का बीज फल स्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी अविनाशी ज्ञान का बीज क्या है? ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हैं तो तू ऐसा क्यों करता, तू वैसा क्यों करता, तू ये राइट नहीं करता, तुझको ये चेंज करना है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फल स्वरूप नहीं। तो इसलिए बाबा कहते फिर भिन्नता आ जाएगी ना, फिर आर्ग्यूमेंट से व्यर्थ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाबा कहते उसमें भी बाबा और बाबा का ज्ञान डालो तो मैंपन खत्म, फिर एक्सेप्टेंस भी इजी हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन न हो। अपनापन माना कहीं ना कहीं अटैचमेंट। अगर कार्य करने के बाद इवन हमारा संकल्प भी चलता है, कम से कम थैंक यू तो बोले, माना अपनापन है, अटैचमेंट है। तो कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो, तो फिर क्या होगा? बाबा कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। मैं की जगह क्या डालना? अभी बाबा कहता बाबा बाबा की ढाल सदा सदैव अपने साथ रखो। कौन सी ढाल रखनी है? बाबा बाबा करते रहना है। तो बाबा कहते ये ढाल सदा सदैव अपने साथ रखो। तो बाबा कहेंगे तो बच जाएंगे, मैं कहेंगे तो माया खा जाएगी। तो बाबा इसलिए कह रहा इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों की टक्कर होगी। इकोनॉमी कर रहे हैं ना, बाबा बाबा कहा, संकल्प स्टॉप हो गए, तो संकल्प स्टॉप तो और व्यर्थ नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों नहीं, ये व्यर्थ नहीं चलेगा। और ना व्यर्थ संकल्पों का टक्कर। तो अगर संगठन में मैं भी व्यर्थ कर रहा हूं, आप भी व्यर्थ कर रहे, तो क्या हो जाएगा? टक्कर होगा ना। तो ये कुछ भी नहीं चलेगा अगर बाबा बाबा की ढाल होगी तो ये है स्पष्टीकरण। अच्छा, तो जो भी जाने वाले हैं वो क्या करके जाएंगे? बाबा के सामने कोई ग्रुप है शायद, विदाई ले रहा है, तो बाबा कहते जो भी जाने वाले हैं वो क्या करके जाएंगे? जो कोई जहां से जाते हैं, तो जहां से जाना होता है वहां अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। अभी वो दूसरा टॉपिक बोल रहा है, सरल याद किसको रहती है? सरल याद माना इजी याद किसको रहती है? मालूम है किसको रहेगी इजी याद और किसको रहेगी मेहनत? बाबा कहता जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। सिंपल। मेरा नेचर अगर इजी होगा तो याद भी इजी। इजी आत्मा हमेशा एडजस्ट करती हर चीज में। कहीं पर भी उसका जैसे जिद्द का संस्कार नहीं,
रहता है, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं आती है वो आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हम अंदर से सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। और अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। देखो मैंपन आना ये भी सरलता की निशानी। मैंने कहा ना आपको ये करना है तो आपको ये करना ही है, माना हम थोड़ा भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा आते हैं, तो वो सरल आत्मा नहीं कह सकते ना उसको। तो बाबा कहते अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। फिर सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना वो सरल होगा। अंडरलाइन, जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। अगर हम अंदर एक बाहर दूसरा होंगे तो सरल चित्त नहीं हो सकते हैं। सरल चित्त नहीं तो योग लगाने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी, योग भी सरल नहीं लगेगा, इजी नहीं होगा। तो जितना हम हर बात में साफ होंगे अंदर बाहर से, तो बाबा कहते उतना वो सरल होगा। और जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। तो जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। अगर मेरा नेचर इजी नेचर है तो मेरे साथ जो भी होंगे उनको मैं पुरुषार्थी कैसे बनाऊं? छोड़ दो ना वो बात, इजी रहो ना, ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ ना, बाबा का ये ज्ञान का पॉइंट यूज करो ना, ऐसी बातें बताकर वो भी सरल पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्योंकि जो जैसा होता है उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। अच्छा, ओम शांति। छोटी मुरली है लेकिन इम्पोर्टेंट मुरली है। तो हम अपने आप को आज चेक करेंगे, यादगार देना है ना बाबा को आज, तो क्या यादगार देंगे, क्या पुरुषार्थ आज विशेष करेंगे जो बाबा को हम लिख सकते हैं। तो एक पुरुषार्थ, एक होमवर्क हम सभी के लिए ले सकते हैं। भिन्नता को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमें मिटाना है। और भिन्नता को मिटाने के लिए सिर्फ एक ज्ञान का प्रिंसिपल, उसका फल स्वरूप दिखाना है। तो कौन सा ज्ञान का प्रिंसिपल? ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और ड्रामा एक्यूरेट है। तो किसी का पार्ट गुस्सा करने का होगा, किसी का पार्ट टेंशन लेने का होगा, लेकिन उनके पार्ट को देखते मैं अपना पार्ट न भूलूं। मेरा पार्ट कौन सा है? क्या मेरा भी टेंशन वाला है, मेरा भी गुस्से वाला है, या मेरा पार्ट सरल पार्ट है, हीरो पार्ट है? कौन सा पार्ट है? तो ये हम अपने आप को चेक करेंगे। क्योंकि बाबा ने आज कहा ना, बीज तो पड़ा, अभी भिन्नता को मिटाना है, बीज तो पड़ा, लेकिन बाबा क्या देखना चाहता है? जो ज्ञान की परवरिश हमें मिल रही है उसका फल स्वरूप बाबा देखना चाहता है। तो ये होमवर्क सभी ले सकते हैं अपने अपने के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स हम अपने भिन्नता को कैसे मिटाएंगे, हर एक को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े भाई जी, थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है, कल 12 नवंबर शनिवार सुदेश देवी जी का क्लास ऑर्गेनाइज किए है, रात 8:30 to 9:30। सो इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे और टॉपिक है बाप दादा से अव्यक्त इशारों को कैच करने की विधि। और सेकंड अनाउंसमेंट है 13 नवंबर रविवार अमृत वेले 3 to 4:45 हम संगठन में मिलके योग करेंगे। सो इसी जूम आईडी में हम मिलेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ब्रेकआउट रूम्स में गए हैं क्या सभी या नहीं? हाँ जी भाई जी। ओके भाई जी आप होस्ट कीजिए। हाँ जी। तो कौन चिंतन शेयर करेगा? वो हाथ रेज कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, फिर उसको अनम्यूट करेंगे ना। हाँ जी, अश्विनी बहन, अश्विनी शेट्टी बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलते हैं हम आज बाबा की मुझे ये पॉइंट अच्छी लगी कि हम जितना सरल रहेंगे उतना याद भी सरल रहेगा। अगर सरल नहीं रहेंगे तो याद भी सरल नहीं रहेगा हमारा बाबा से। तो सरल रहना माने इजी रहना है जी। ओके, आशु बहन, आशु भाई बहन जी। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने भिन्नता को मिटाने के लिए बोला, तो जैसे एकता लाने के लिए हमें बाबा ने बोला 2 चीजों की ध्यान देना है, एक तो इकोनॉमी और इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बन सदैव हर किसी के एक ही, जो एक के अंत में खोए रहे हैं वो इकोनॉमी में आ गए। और इकोनॉमी किसकी करनी है? समय की, संकल्पों की, ज्ञान के खजाने की। यस। तो एक नामी में बाबा ने कहा ना, बाबा बाबा की ढाल बार बार यूज करो, हर वक्त बाबा को बीच में डालो, तो एक नामी भी हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर सूर्या भाई जी। सूर्या भाई जी, डॉक्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हेलो, ओम शांति। हाँ अभी और अनम्यूट हो गया। हाँ ओके। हाँ तो ओम शांति। आज बाबा ने जो बताया है वो, उसने बाबा बताया कि सरल याद किसको रहती है वो बताना, वो बात बहुत अच्छा है कि जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है, और सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रह सकती, ऐसा बाबा ने आज बताया। और जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा, यानी कि जो साफ रहेगा हर बात में, उतना वो सरल रहेगा जी। ओम शांति। ओम शांति। नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने पुरुषार्थी बच्चों को भी देख रहे थे, तो आज बाबा ने उनकी मार्जिन देखी, तो एक को तो उस मार्जिन को देख रहे थे और दूसरे हर एक की माइट को भी देख रहे थे। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जितनी माइट है उतनी ही मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों को, हर एक की पुरुषार्थ को देख रहे थे बाबा आज, और बहुत पास से देख रहे थे, मतलब अपने बच्चों को बहुत पास से देख। तो फिर बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि बहुत दूर तक मार्जिन को देख रहे थे, तो विभिन्न विभिन्न पुरुषार्थी को विभिन्न विभिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे, तो विभिन्न को देख क्या सोचते होंगे। तो बाबा ने आज 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो बाबा के बच्चे तो लाइट और माइट के साथ रहते हैं और मार्जिन के साथ रहते हैं, तो बाबा के बच्चे तो पावरफुल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आज बाबा उसको देख के खुश हो रहे। थैंक यू बाबा। ओके, थैंक यू। कापी बहन। कापी बहन। अच्छा, वरद भाई। ओके, दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और कोई है? वीना बहन। वीना बहन तो अनम्यूटेड है ऑलरेडी। अच्छा, ओके, कापी बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि अविनाशी बीज को संग का जल देना है,
तो जैसे कोई भी स्थूल में बीज होता है, उसमें हम पानी डालते हैं, फिर धीरे 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 करके वो बड़ा वृक्ष बनता है। वैसे ही हमें संकल्प रूपी बीज, संकल्प रूपी पानी और ज्ञान का घृत, ये दोनों जैसे डालेंगे वैसे वैसे हमारे संकल्प चलेंगे, और फिर संकल्प से हमें देखना है कि व्यर्थ तो नहीं चल रहा है साथ में। तो बाबा ने व्यर्थ के लिए बहुत सारी युक्तियां कई मूल्यों में बताई है, जैसे परखने की शक्ति चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए, फिर अंदर और बाहर हमें रेस्ट नहीं करना है, कुछ न कुछ मनन चिंतन कुछ न कुछ चलते रहना है, रखना है। मन बुद्धि को खाली नहीं रखना है जरा भी, और हमें अपने आप को गेस्ट समझना है। तो ऐसे ऐसे करके और फिर बाबा से अलग अलग संबंध निभाते हैं, तो हमारा व्यर्थ धीरे धीरे कम होता जाएगा और बिजी रहेंगे हम। और इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी। जी जरूर, वेरी गुड। वरद भाई। ओम शांति भाई जी। अच्छा, ओके। हाँ, आवाज आ रही ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, आज बाबा बोले कि हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स भी सुनाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं लाते। यही हमारा मेन सफलता नहीं पाते हम। जो बाबा बोलते हैं तुरंत, जो बोले वो तुरंत करना, मीन्स ऐसे पुरुषार्थी हम अभी तक नहीं बने हैं। बाबा बोलते हैं जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो सब प्रैक्टिकल में लाओ, तो संपन्नता और संपूर्णता आपके नजदीक है। ओम शांति। वेरी गुड, ओके। नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि भिन्नता को मिटाने के लिए मैंपन को हटाना है, और बाबा को सामने रखेंगे तो एकता भी आ जाएगी। इसके लिए हर एक को एक्सेप्ट करना है। ऐसे समझना है कि हर एक आत्मा का ड्रामा में अपनी अपनी पार्ट है और एक्यूरेट भी है। तो बाबा का ज्ञान को सामने रखकर प्रैक्टिकल में समय पर यूज करने से ही भिन्नता खत्म हो जाएगी। हमेशा बाबा बाबा कहने से इकोनॉमी और व्यर्थ संकल्प से इकोनॉमी हो जाएंगे। ओम शांति। वेरी गुड, अच्छा, ओके। और कोई? अच्छा, काफी बेल, ओके। Brother, may I ask a question, please? Okay, sure. It's not related to the Murli कि आत्मिक स्थिति ये हर वक्त नहीं रहती है। तो is it because self realization माना आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, हमें अपने आप को आत्मा अभी तक नहीं समझा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आत्मिक स्थिति माना सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए बार 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 यही प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाबा ने क्या प्रैक्टिस की? बाबा ने एक डायरी रखी थी और बाबा हमेशा लिखता था वहां पर, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो आत्मिक स्थिति का अर्थ ये नहीं अभी मैं एकदम शरीर से डिटैच होकर अपने आप को अनुभव करूंगा। आत्मिक स्थिति का अनुभव मीनिंग ये नहीं कि मैं आप सबको डॉट 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 देखूंगा, नहीं। आत्मिक स्थिति का सिंपल मीनिंग है मैं अपने को हमेशा ये समझूं, जैसे आज हम समझते हैं कि कपड़ा अलग पहना है और शरीर अलग है, वैसे मैं अपने को समझूं कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। ये पहला कॉन्शियसनेस चेंज होता है। और सेकंड कॉन्शियसनेस चेंज, जब मैं अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझता हूँ, तब आत्मा की क्वालिटीज ही सिर्फ स्मृति में आए। जब आत्मा की क्वालिटी स्मृति में आ रही है तो मैं दूसरों की भी क्या देखूंगा? सिर्फ क्वालिटीज। तो ये है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, लेकिन मुझे वो आत्मा अच्छी नहीं लगती है, वो आत्मा गुस्से वाली है। ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं।
तो सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ रियलाइज करना है मुझ में कौन कौन से गुण हैं, और दूसरों के भी सिर्फ गुण देखना, उनको उस ओरिजिनल स्वरूप में देखना। अभी उनके भ्रुकुटी में मुझे बिंदी नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये अवेयरनेस रहेगा कि मैं इस शरीर से नहीं बात कर रहा हूँ, इस शरीर के अंदर जो बैठी हुई है वो पवित्र स्वरूप आत्मा से बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस चेंज ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। तो बार बार अगर चाहिए तो ये संकल्प को एंटरटेन करना, मैं कौन, मैं आत्मा, मेरे मुझ में क्या क्वालिटीज है उसको एंटरटेन करना, मेरे घर में जो लोग हैं उनकी क्वालिटीज क्या है उसको बार बार देखना, ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। और अगर संकल्प क्रिएट करने में डिफिकल्टी हो रही है तो नोटबुक में लिखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की आत्मिक स्थिति की, वैसे हम भी कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो हमारे घर में है उसका नाम लिखकर कर सकते, ये सो एंड सो आत्मा है, ये सो एंड सो पवित्र आत्मा है, ये सो एंड सो शांत स्वरूप आत्मा है। जैसे बार बार वो प्रोग्रामिंग करेंगे अपने मन की, तो हमें वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आत्मिक स्थिति माना लिटरली मैं देह से न्यारी हूँ, सिर्फ देह को यूज कर रही हूँ। तो यह है सोल कॉन्शियस स्थिति। इज दैट ओके? अच्छा, ओके। अच्छा पद्मा बहन, कुछ अभी और है? आई थिंक और कोई है बोलने में? थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन समटाइम्स ऐसे लिखने से मैं आई हैव ट्राइड यू नो कि बट फिर भी नहीं हो रहा है। लाइक नहीं, it won't be in 1 or 2 days ना, it's a long practice that we have to do, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हमें इस छोटे से जन्म में निकालने हैं। It will take time, okay? तो don't get disheartened, दिल शिकस्त नहीं होना है इसमें। Practice, just continue this practice and it will actually work. अच्छा, ओम शांति। भाई जी अभी 2 मिनट है। ओके, टिल या और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते आई हैं। थिंक देयर इज नीलम बहन। नीलम बहन को कुछ पूछना है शायद। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, करूँ? जरूर जरूर। हाँ भाई जी, मेरे को 5 तारीख को मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मेरे को घर से निकाल दिया। ओके। और कहने लगे तुम अपने सेंटर में जाओ और वहां पे रहो और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ओके। सुबह निकाल दिया तो मैंने नॉर्मल रही और मैंने बाबा को कहा, बाबा ये मैंने 2 साल के बाद करना था, तो ये अचानक ही मेरे को इन्होंने अभी से निकाल दिया। और मैं बहुत खुश हुई और मैं बाबा के सेंटर पे आके, बाबा ने ना सेंटर बना के दिया है मेरे को एक छोटा सा। ओके, वंडरफुल। और हाँ 70 बच्चे हैं यहाँ पे बाबा के। और हाँ 70 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पे मैं गाँव गाँव जाके सेवा करती हूँ। और मैं एक रॉयल फैमिली की बेटी हूँ, मतलब एक अच्छा परिवार कहते हैं ना, तो उस परिवार की एक बहू हूँ मैं, मतलब शहर में। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को देखो इन्होंने निकाला, और मेरे को तो मात पिता, आज बाबा ने कहा ना मात पिता तुम याद करते हो बट उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लेके आओ। तो मेरे को ना बाबा की मुरली और मतलब रिवाइज होती रही भाई जी, मतलब उस दिन। और मैं घर आई तो मैंने बाबा के घर में कमरे में बैठ के बहुत रोई। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे कहते हैं ना किसी को मरने के बाद संस्कार करके आते रोते हैं जी। तो मैंने बाबा को कहा लौकिक परिवार को मैंने खत्म करके अब अलौकिक परिवार को मैंने संभालने के लिए बाबा मैं आ गई और मैं तैयार हुआ। और आज मेरे को देखो 6 तारीख से मैं अभी तक बाबा के घर हूँ, मेरे को लेने नहीं आए। और अब मैं बाबा के मधुबन जा रही हूँ भट्टी करने के लिए, और बाबा ऐसा रास्ता खोलते चले गया मेरे को पता भी नहीं लगा। और मेरे दोनों बाबा के दोनों बच्चों ने, मतलब बाबा के मेरे बेटा एक बेटी है 26 साल का, तो बच्चों ने मेरे को कहा मम्मा अब आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना, और आपको किसी चीज की भी जरूरत है आप बाबा को बोलना, बाबा हमको मैसेज देगा हम आपके पास पहुंचा देंगे।
वंडरफुल वंडरफुल। तो यही तो है ना, ज्ञान को अपने फल स्वरूप किया। तो यही बाबा हाँ, चाहता है ना, जो ज्ञान मिला है अपने उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाए कि डगमग और नहीं हो। बाबा पे विश्वास भी होना चाहिए। मेन है कि जी बाबा की मुरली है ना, ये विश्वास पे है, परखने का। बाबा जी बोलते हैं ना कि अभी जैसे आप भाई जी सुना रहे थे, बाबा बार बार हमको स्वरूप में लेके आना है। जी आपको मौका मिला और छोड़ दो, आपको विश्वास है ना बाबा है, तो छोड़ दो यस रास्ता। जी जी। तो मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ। बाबा मेरे को वंडर 2 बजे उठाता है और मैं अमृत वेला बाबा के साथ 4:30 बजे तक करती हूँ। और उसके बाद मैं बाबा के पूरे घर को डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर मैं 11 बजे 2 गांव में जाके सेवा करने चली, पता वंडरफुल। भी नहीं लगा। बहुत बहुत मुबारक आपको, बाबा थैंक यू का बाबा। साथ ये आपके साथ है और आप प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं उसको। वंडरफुल हाँ, ये बाबा की अव्यक्त मुरली की वजह से हुआ, टोटली पूरी अव्यक्त मुरली की वजह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। से। थैंक यू बाबा को, थैंक यू इस परिवार के। जी जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, आपको बहुत मुबारक हो ये नया, उसके लिए नया जीवन के लिए आपने इतना अच्छा कदम बाबा की हिम्मत करके उठाया। बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस दीदी। ओम शांति। हाँ, अभी सभी मेन रूम में आए हैं। हाँ, भाई जी अभी होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। कितना टाइम योग करना है? 2 to 5 minutes भाई जी। ओके। हाँ, अभी आप सभी पोल का भी आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, योग करें अभी? हाँ जी भाई जी। ओके, चलो सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे, एकदम कंफर्टेबल, और अपने प्रकृति में अपने आप को अनुभव करें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस देह का मालिक हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। बाहर की परिस्थिति, बाहर के व्यक्ति, ये मेरे मन की स्थिति को हिला नहीं सकते, क्योंकि मैं आत्मा अपने संकल्पों का रचता स्वयं हूँ। स्वयं भगवान मेरे साथ है। उसके वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। इसीलिए कोई डर नहीं। परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही स्मृति
मेरी दृष्टि को भी श्रेष्ठ बनाती है और इसी श्रेष्ठ दृष्टि से मैं हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख सकता हूँ। हर आत्मा सही है, अपने अपने संस्कारों के ऊपर चल रही है। तो वो जो है जैसी है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं परमात्मा की संतान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। अच्छा, ओके। ओम ओम शांति। शांति। तो सभी होमवर्क भी करेंगे जो मिला है मुरली में। भिन्नता को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे अगले 24 आवर्स। अच्छा, ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट।